हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बताऊंगी कि अक्टूबर के मंथ में आप अपने एडेनियम पे ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो आपका एडेनियम ग्रोथ करे और डोरमेंसी में वो अच्छे से सर्वाइव कर सके अपने आप को। तो अक्टूबर के मंथ में अगर कुछ काम आप कर लेते हैं अपने एडेनियम पर तो काफ़ी सही रहता है आपका डोरमेंसी पीरियड, और इसके अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक फुल ब्लूमिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए इस टाइम में मैंने सितंबर में इसमें फर्टिलाइज़र दिया था, उसका वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब अक्टूबर के मंथ में आप इसमें कुछ फर्टिलाइज़र दे दीजिए। देखिए फर्टिलाइज़र देना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग के यहाँ मानसून में बहुत सा बरसात हुआ। तो बरसात में क्या हुआ, पानी के साथ बहुत सारा जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है किसी भी एटेनियम में, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लीच आउट हो जाता है, बह जाता है। तो उसको प्लांट को सर्वाइव करने के लिए और अच्छे ब्लूमिंग करने के लिए उसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इस बार मैं उसको फर्टिलाइज़र देने का मैं क्या दे रही हूँ वही मैं आपको बताऊँगी, और डोरमेंसी में कैसे उसको सर्वाइव कराना ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए फर्स्ट तो सबसे पहले है कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने सारे एडेनियम का लगभग 75% लीफ को डिफॉल्ट किया था, क्योंकि ये बरसात में नाइट्रोजन का पानी लेके एडेनियम ने बहुत अननेसेसरी ग्रोथ कर लिया था। लीफ बहुत आ गए थे। इतना लीफ होने के कारण क्या होगा कि कॉटेक्स अपना सारा एनर्जी वो लीफ में ही लगाएगा, तो वो फ्लावरिंग में नहीं करेगा। तो उस फ्लावरिंग को बूस्टअप करने के लिए मैंने उसको हटाया। दूसरी बात, मेरे एडेनियम में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने अगले मंथ भी ऑर्गेनिक के रूप में लीफ मोड और क्या कहता है ये बर्मी कंपोस्ट मैंने डाला था। तो इस मंथ मैं वो उसको नहीं दूंगी। इस मंथ मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र दूंगी मैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए वो बोन मील है, ये जाइम फर्टिलाइज़र, ये डीएपी और ये पोटास और ये आपका फंगीसाइड। इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि किस मात्रा में इस रेशियो में इसको डालना है। देखिए सबसे पहले अक्टूबर के मंथ में क्या कीजिए, अब देखिए मानसून जा रहा है, मानसून ख़त्म ही हो गया, एक तरह से ख़त्म ही हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, पहले जो हम लोग पानी जैसे गर्मी में देते थे थ्रू आउट देते थे, अब पानी पे हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जैसे पानी हमको वाटरिंग तब करना है जब एडेनियम का, जैसे देखिए ये आप ऐसे सॉइल देख लीजिए, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है उसका पॉटिंग देख लीजिए, अगर 1 इंची तक अगर सूखा हो तब ही इसमें पानी देना। और पानी अब थोड़ा वाटरिंग थोड़ा ध्यान से देना, क्योंकि देखिए अब विंटर थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है। तो ठंड में क्या होता है, एडेनियम में पानी की वाटरिंग का कम ज़रूरत होता है। ऐसे आपको तो मालूम होगा कि एडेनियम ये मेनली डेजर्ट रोज़ है, ये रेगिस्तान का प्लांट है। तो वहाँ ये जो रहता है तो इस वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वेदर कैसा रहता है, दिन अगर पूरा गर्मी है तो रात में हल्का सा ठंडा, और पानी नहीं रहता, वो रेत में ही, कंक्रीट बालू कंकड़ में ही वो अपने आप को सर्वाइव करता है। तो हमको कोशिश वो करना है कि पानी अब हमको थोड़ा ध्यान से देना है, वाटरिंग थ्रोली नहीं करना है, थोड़ा रुके। मतलब सपोज दैट जैसे इतना बड़ा अगर मेरा प्लांट है, इतना बड़ा ये है, ये लगभग 5 साल मेरा पुराना है। देखिए आप इसका अभी भी देखिए पूरा इसका सॉइल सूखा है। देखिए मैं इसे पानी नहीं दी हूँ, मैं इसे आज भी नहीं दूँ, मैं इसे कल दूँगी। देखिए पानी तो ये अपना कॉटेक्स रखा हुआ, अगर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो मुझे फ्लावरिंग में दिक्कत होगा। एडेनियम को थोड़ा सा स्ट्रेस में डालेंगे तो क्या होगा, ये फ्लावरिंग करेगा, और थ्रोली पानी देंगे तो ये अपने आप को सर्वाइव करेगा, लीफी ग्रोथ करेगा, ब्रांचेस बढ़ाएगा, तो ये फ्लावरिंग नहीं देगा। तो वाटरिंग हो गया। सेकेंड आते हैं हम लोग सनलाइट। अब आपको एडेनियम को अब ये धीरे धीरे लगभग दिसंबर से ये डोरमेंसी में एंट्री करेगा। तो एडेनियम को सुबह के लगभग 6 से लेकर शाम का 6 तक अगर आप धूप दे रहे हैं, सनलाइट मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसको उतना मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं हो तो कम से कम मिनिमम 7 से 8 घंटा पर डे इसको आपको सनलाइट देना ही होगा। देखिए अभी भी मेरे छत पर ये रखा है, देखिए फुल धूप है। तो आप इसको वहाँ वैसे जगह पे रखिए, कोशिश कीजिए टेरेस पर, नहीं तो वैसे जगह पे रखने पे जहाँ आप उसको फुल सनलाइट है। देखिए अब आपको देखिए एडेनियम में कुछ ऐसे ब्रांच आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए ये रॉट हो गए, लेकिन एडेनियम खुद हील हो गया। देखिए जैसे ये मैं तोड़ के दिखाती, देखिए ये। तो इस तरह को आप चेक करते रहिए। देखिए यहाँ पर से वो ठीक, अगर यहाँ पे चाहिए तो आप फंगीसाइड लगा दीजिए। मेरा वहाँ पे अपने आप ने एडेनियम हील कर दिया। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये ब्रांच सूख गया है, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल सही है, देखिए ग्रीन एकदम पार्ट है। देखिए तो एडेनियम अपने आप को भी हील करता है। सनलाइट की बात हो गई है। देखिए एक ब्रांच यहाँ भी है, देखिए आपको ये अपने आप को हील कर रहा है। देखिए 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 ये भी एकदम बिल्कुल ग्रीन है। देखिए चाहे तो यहाँ पे हम फंगीसाइड लगा देंगे ऐसे। तो सेकेंड आपका सनलाइट हो गया।
थर्ड में आप इसमें इस टाइम में अगर चाहे तो अक्टूबर में प्रून करने का भी, बहुत कोई इस टाइम में प्रून भी करते हैं, लेकिन मैं प्रून नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए अगर हम प्रून करने के बाद क्या होता है, चाहे तो हम एडेनियम के कटिंग को फेंक सकते हैं, लेकिन मैं एडेनियम के एक भी कटिंग को नहीं फेंकती हूँ। और ऐसे भी मेरा जो ये ब्रांच है, देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ फरवरी में कट किया था, तो ये इतना ही ब्रांच है, इसको मैं क्या काटूँ। और अभी सब में बर्ड है, मेरा सारे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे फ्लावर लेना है, इसलिए मैं ही नहीं काटूंगी। हाँ, तो ये देखिए इस टाइम में काटने से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप इस टाइम में अक्टूबर और नवंबर में अगर अपने एडेनियम को प्रून कर देते हैं, तो जैसे ये डोरमेंसी से निकलेगा, तो यह अपने पीरियड में यानी फरवरी में इसमें लीफ नहीं आएगा, सीधे फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। तो वो एक बेनिफिट हुआ कि हमको सीधे फरवरी में फ्लावर मिलेगा, पहले फ्लावर आएगा तब नेक्स्ट लीफ आएगा। ये अभी प्रून करने से आपका ये बेनिफिट है। और अगर फरवरी में हम प्रून करते हैं तो उसका बेनिफिट उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने फरवरी में इसको काटा, तो ये 1 से 1.5 मंथ ही अपने आप को ग्रोथ करेगा लीफ देकर, यानी हमको फ्लावरिंग मिलेगा अप्रैल के 1 या 15 तारीख के बाद। तो ये हमको 2 मंथ वेट करना होगा। तो बहुत कोई जो एडेनियम के एक्सपर्ट होते हैं वो अभी काट देते हैं, वो क्योंकि उनको फरवरी में स्टार्टिंग से मिलेगा फ्लावरिंग, और हम जो फरवरी में काटेंगे तो हमको फ्लावरिंग मिलेगा अप्रैल से। तो और इस टाइम में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो होता क्या है, कटिंग देखिए अब तो धीरे धीरे डोरमेंसी आ रहा है, तो कटिंग का सर्वाइव करने का रेट कम हो जाता है। जैसे लगेगा, जैसे मान लीजिए हम 100 कटिंग लगाए हैं तो लगभग 50 लगेगा, 50 नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ कि उस कटिंग को अभी वो सर्वाइव कराने के लिए मैं अप्रैल में फरवरी में जो कटिंग करती हूँ उस समय सारे कटिंग को लगाती हूँ, जिससे मेरा 100 में 100% कटिंग सक्सेस होता है। तो जिससे क्या, मैं उस कटिंग को ग्रो करके उसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए सीड ग्रोन प्लांट बहुत कम है। तो उस कटिंग को जैसे देखिए आपको ये दिख रहा होगा, देखिए आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ये कोई आपका ये नहीं है, देखिए आप देखिए ये कोई कॉटेक्स नहीं है, इसको मैंने कटिंग पे ग्राफ्टिंग किया है। देखिए ये जो है ये कटिंग पे ग्राफ्टिंग है। ये भी मेरा देखिए, ये देखिए आपको कॉटेक्स नहीं दिख रहा है, ये कटिंग पे ग्राफ्टिंग है। देखिए आपको और मैं दिखाती हूँ, देखिए ये कटिंग है, ये ब्रांच कटिंग था, आज से लगभग मैंने 5 साल पहले काटा था। इस कटिंग को मैंने रूट ट्रेंड किया और इस पर 7 ग्राफ्टिंग किए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे एक ग्राफ्टिंग यहाँ है, एक यहाँ 2, देखिए 3 4 5 6 और एक यहाँ पर है, देखिए 7 ग्राफ्टिंग। तो इसलिए मैं कटिंग को उस टाइम में करती हूँ, मैं अपने बेनिफिट की। तो आप चाहिए तो इस टाइम में कर सकते हैं, लेकिन मैं फरवरी में करूँगी सारे को, क्योंकि मैं कटिंग को ग्रो करके उसको मैं उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करती हूँ। तो ये हो गया। तो आप इसमें इस टाइम में अक्टूबर में प्रून कर सकते हैं। हाँ, प्रून करने का समय मेनली बस अब अक्टूबर तक ही है। नवंबर से अपने एडेनियम में प्रूनिंग का वर्क मत कीजिए, और अक्टूबर के बाद नवंबर में इसमें फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र वो धीरे धीरे डोरमेंसी में जाएगा तो वो फर्टिलाइज़र को एब्सॉर्ब नहीं करेगा। और अब देखिए, अब जैसे आपको आपके एडेनियम में अगर बर्ड नहीं बन रहा है, जैसे देखिए इसमें ये तो मेरा पूरा फ्लावरिंग करके ख़त्म हुआ, फिर देखिए बर्ड बन रहा है। मान लीजिए कि आपके एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो इस टाइम में सबसे पहले आप इसको 05234 का स्प्रे कीजिए सारे में। हाँ, उसको रूट में नहीं दीजिए, उसको रूट में मत दीजिए, उसको आप सारे को फोलिएज में स्प्रे कीजिए। 05234 और दूसरा 0050, इसका भी आप स्प्रे करिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद सीवीड एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन इस टाइम में 1919 का स्प्रे मत कीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, लीफी ग्रोथ जाता था, और अभी हमको क्या चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए। तो फ्लावरिंग को पुशअप करने के लिए हमको 05234 देना है। ये तो आपका केमिकल में हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं, वो तो इनऑर्गेनिक हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक में चाहते हैं तो आप उसको क्या कीजिए, जाइम फर्टिलाइज़र दीजिए, बोन मिल दीजिए। आप ये बोन मिल नहीं, सॉरी, तो केमिकल हो गया। बोन मिल दीजिए, हाँ ये ऑर्गेनिक हो गया। उसके बाद पोटास, ये ऑर्गेनिक पोटास आता है, आप वो दीजिए। तो आपका इससे क्या होगा, फ्लावरिंग बूस्टअप होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको फर्टिलाइज़र में ही दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये प्लांट है मेरा, देखिए ये तो लगता है कि कॉटेक्स मेरा ये गमला ही फट जाएगा। देखिए आप इसका देखिए किस हिसाब से ये आपने ये इसमें क्या कहता है, मानसून में ये अपने आप को ग्रो किया है। देखिए आप मेरे हाथ से पकड़िए, अंदाज लगाइए। देखिए ये जबकि मेरे पास 3 साल हुआ लाए हो, मैंने इसे कलकत्ता की नर्सरी से मैं इसे परचेज़ की, हाइब्रिड एडेनियम है। देखिए जैसे आप अपने प्लांट में क्या कीजिए, ऐसे एक रिम बना लीजिए। देखिए मैं इस प्लांट के बारे में बता रही हूँ। इसको कुछ में इसको गुड़ाई मत कीजिए,
कोई शार्प नोक से नहीं, कोई लकड़ी हो या कोई मोटी चीज़ से, ताकि इसका रूट डैमेज कटे नहीं। अगर रूट कटेगा तो एडेनियम में क्या होगा, फंगस लगने का चांस हो सकता है, आपका रूट रॉट होगा, एडेनियम खराब होगा। अगर किसी तरह का देखिए, जैसे मेरे इसमें कोई चीज़ से निशान लगे तो मैंने इसमें देखिए फंगिसाइड लगाया। देखिए अगर किसी तरह का कॉटेक्स में कट जाए या कोई चोट लग जाए तो उसमें आप तुरंत फंगिसाइड लेने, तो वहीं से क्या होता है, वो रूट रॉट होकर वो फंगस लग के सड़ेगा और आपके कॉटेक्स को डैमेज करेगा, और कॉटेक्स इतना मोटा नहीं हो सकेगा। देखिए मैं इस प्लांट के लिए बताती हूँ। जैसे देखिए 1 चम्मच, ये टीस्पून है, तो इसको मैं रिम से किनारे से इतने बड़े प्लांट मैं 2 चम्मच इसको दे रही हूँ। क्या देखिए, बोन मिल, ये जाइम फर्टिलाइज़र, लगभग ये 20 दाना होगा। देखिए देखिए इसको मैंने यहाँ दे दिया। हाँ, मैं डीएपी देती हूँ, मैंने आपको बोला ना कि मैं पर मंथ हर एक प्लांट में डीएपी देती हूँ। बड़े प्लांट में देखिए ये लगभग 10 दाना होगा। देखिए इसको भी मैं ऐसे डीएपी दे दी। और ये पोटास, ये देखिए ये टीस्पून इतना सा मैं इसमें दे दी। इस तरह करके मैं सारे प्लांट में दूंगी। लेकिन देखिए आप इसमें मैंने कोई भी मेन्योर नहीं डाला है, इसलिए क्योंकि मेरे मेन्योर से क्या होगा, अभी लीफी ग्रोथ बहुत आता है। उसके बाद इसको वाटरिंग कर दीजिए। मैं इस तरह करके अपने सारे एडेनियम में दे लूँगी। तो आपका ये फर्टिलाइज़र का भी हो गया। 5वां में आप क्या कीजिए, आप अपने प्लांट को, एडेनियम के प्लांट के कॉटेक्स को ऐसे चेक करके देखिए, ऐसे ऐसे पुश करके दाबिए। देखिए मेरा आपको ज़रा भी नहीं, उंगली मेरा फिंगर देखिए नहीं दब रहा है, क्योंकि ये कड़ा है, मतलब ये सड़ा हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कॉटेक्स सड़ता है, रूट रॉट होता है, तो ऐसे छुइएगा तो पिल पिल करेगा। जैसे आलू, हम लोग के किचन में आलू कैसे सड़ता है, ऐसे छूने पे गल गल करता है, वैसे ही ये ऐसे लगेगा कि ये गल रहा है। लेकिन ये नहीं, जब ये टाइट है मतलब आपका एडेनियम काफ़ी सही है। देखिए आप उसको चेक करते रहिए। देखिए इस बार मेरा बरसात में यहाँ पे देखिए चोट लग गया था। देखिए देखिए, अरे ये इसने अपने आप को हील भी कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने फंगिसाइड लगाया था। तो आप इस तरह आप अपने बीच बीच में कॉटेक्स को चेक करते रहिए। देखिए जैसे ये देखिए, ये कॉटेक्स देखिए ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह कर करके आप उसको एक बार चेक करते रहिए, ताकि आपके एडेनियम में अगर आपका रूट रॉट यहाँ कहीं पर है तो आप उसको पता कीजिए। अगर मान लीजिए नीचे से सर रहा है तो आप उसको, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं होता है तो उस पूरे को, कॉटेक्स को रूट से, मैं पॉटिंग सॉइल से निकाल के उसका ट्रीटमेंट करके 15 से 20 दिन के लिए उसको सुखा के तब उसका रिपोर्ट कीजिए। तो आपका कॉटेक्स का चेक हो गया, वाटरिंग हो गया, फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया। हाँ, और दूसरा है कि एडेनियम को, मैं एक बार 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 बोलती हूँ, एडेनियम को केयर मत कीजिए। इसको जितना केयर कीजिएगा एडेनियम उतना ख़राब होगा। ये आप समझिए, ये एक मरुस्थलीय प्लांट है, तो वहाँ पे कौन देखता है, कोई नहीं। तो इसको जितना हो सके, इसका जो नेचर होता है, फितरत हो, एकदम इसको हार्ड में रखिए, हार्ड एटमॉस्फेयर में। इसको ज़्यादा धूप चाहिए, पानी कम चाहिए, और पानी इसका दुश्मन, कम पानी आप दीजिएगा तो कोई बात नहीं, प्लांट का कॉटेक्स सिकुड़ेगा। जैसे आप छुइएगा तो ये ना श्रिंक कर जाएगा आपको। जैसे ये देखिए, ये आपका जो इसके किनारे से ऐसे एक लगेगा कि लाइन खाली हो गया, मतलब लगेगा सिंक होके वहाँ पे एक लगेगा, दिखेगा, वो ख़राब नहीं, पानी दीजिएगा वो ठीक होगा। लेकिन ज़्यादा वाटरिंग से क्या होगा, इसका कॉटेक्स सड़ जाएगा। तो आप पानी पे, एडेनियम का हमेशा पानी आप ध्यान रखिए। देखिए ये सारे जो आप देख रहे हैं, देखिए सब मेरे कितने, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा, लगभग ये साल भर की सीडलिंग है। देखिए आप इसका खाली कॉटेक्स देखिए। इसको मैंने किस में लगाया, इसमें मेरा 60% बालू है, 20 आपका खंगर है, और 20 जैसे ये टुकड़ा ईंट का टुकड़ा है, कंकर है, ये सब के मैं इसमें मिक्सचर में लगाई। हाँ, मेरा ये इतना अच्छा सर्वाइव करने का रेट है कि मैं इसको पर मंथ इसको खाद देती हूँ, और इसका जो पॉटिंग सॉइल जब बनाती हूँ मैं उसी समय सारे चीज़ को ध्यान दे के रखती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात और, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा मैं इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी दूँगी। देखिए एक चीज़ और, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रिपल पेटल में देखिए कितना खूबसूरत, आप इसका कलर देखिए, देखिए, और ये इसका कॉटेक्स देखिए। और ये जो प्लांट है आप इसका कॉटेक्स देखिए, ये लगभग मेरे पास 1.5 साल हुआ होगा, और देखिए कितना सारा बड है। ये जो प्लांट है, ये कोई देखिए आप इसमें देखिए कहीं भी ये इस ग्राफ्टिंग नहीं है, ये सीड ग्रोन प्लांट है। हाइब्रिड सीड से मैंने इसका सीड को ग्रो किया था। इससे एक बार हाइब्रिड सीड हुआ था तो उससे मैं ग्रो किया था, 7 प्लांट निकला था, जो ये ट्रिपल और डबल पेटल में देखिए, एक तो यहाँ खिला है, एक ये भी सीड ग्रोन है, ये भी डबल है, ये सॉरी ये भी ट्रिपल है, और 5 प्लांट इसमें है। जब वो खिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। तो हाइब्रिड
सीड से डबल और ट्रिपल पेटल के भी प्लांट निकलते हैं। मेरे पास 7 निकले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जो मैंने अनुभव किया है उससे मैं बता सकती हूँ कि जैसे हाइब्रिड सीड को आप ग्रो कीजिएगा तो उसमें 4 से 5% चांस रहता है कि ये डबल और ट्रिपल पेटल निकले, लेकिन बचा हुआ आपका 95% है कि वो आपका सिंगल पेटल ही निकलेगा। तो फिर भी जो भी हो रहा है काफ़ी अच्छा। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, देखिए देखिए, ये लग नहीं रहा है कि ये सीड ग्रोन है। देखिए तो इस तरह आप अपने प्लांट में सीड ग्रोन भी कीजिए, अगर नहीं होता है तो हैंड पॉलिनेशन कीजिए। देखिए जैसे इस बार ये मेरा एक सीड बना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जब प्लांट में सीड बनने लगेगा तो आप देखिएगा कि फ्लावरिंग कम हो जाता है। देखिए है बर्ड बने हुए हैं, फ्लावरिंग कम हो जाता है। रीज़न क्या है कि ये कॉटेक्स अपनी सारी एनर्जी इस सीड को ग्रोथ करने में लगाने लगता है। तो जिससे क्या होता है, इसका जो फ्लावरिंग का रेशियो है वो कम हो जाता है। लेकिन देखिए मेरे, आप फिर भी देख रहे होंगे मेरे सारे नोट्स में बर्ड बने हुए। देखिए देखिए एक अभी एक खिला हुआ नहीं है। देखिए ये भी खिलेगा, ये तो एकदम 4th पेटल में है। देखिए इसका कलर देखिए कितना और ये जैसे डे पर डे ये गुलाबी होते जाता है। अभी आपको रेड में दिख रहा है और धीरे धीरे ये 3 दिन 4 दिन बाद ये पिंक कलर का होते जाता है। और दूसरा चीज़ देखिए, जैसे आपका ये बर्ड खिल गया हो गया है, ये ख़राब हो रहा है तो इसको आप हटा दीजिए, प्लांट पे मत रहने दीजिए। प्लांट पे रखने से क्या होगा, ये इसी पे सर के फंगस बनेगा। देखिए आप इस प्लांट को देखिए, इसमें आप देखिए लीफ की जगह सीधे वो डायरेक्ट बर्ड बन रहे हैं। देखिए आप देखिए क्योंकि ये मेरा प्लांट देखिए, एक तो मैं छोटे पॉट में लगाती हूँ, पहली बात है। और दूसरी बात, ये प्लांट मेरे पास 2 साल का हो गया। मैं देखिए मैं वाटरिंग अभी भी सूखा हुआ, और देखिए ये सीधे क्या हो रहा है, ये बर्ड बन रहा है। देखिए इसके स्टेम में सीधे डायरेक्ट बर्ड है। तो एक और फिर नेक्स्ट आता है कि एडेनियम का आप किस उसको पॉट में लगाते हैं। एडेनियम का कॉटेक्स उसके पॉट पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ये एक तो मिट्टी का जो होता है अर्बन पॉट, देखिए जो वो सबसे बेस्ट होता है, वो वाला। मेरे पास कुछ है और कुछ नहीं है, वो टूट जाता है तो इसलिए मैंने प्लास्टिक को लगाना यूज़ कर दिया। देखिए और सेकंड होता है प्लास्टिक पॉट में क्या होता है, देखिए जैसे ये एक हाइट है, देखिए एक बित्ते की मेरी, ये 8 इंची का पॉट है। तो कभी भी एडेनियम को इतना, मतलब ये 6 इंची के इस तरह में दीजिएगा तो इसका रूट क्या होगा, नीचे जाएगा, वो ऐसे चौड़ा होकर फैलेगा नहीं। एडेनियम खूबसूरत होता है जब उसका ऐसे ब्रॉड वो फैलता है। तो ये तब कब होगा, जब आप इसे सैलो पॉट में देखिएगा। जैसे ऐसे मैंने आपको एडेनियम का 4 इंची से ज़्यादा हाइट में देखिए जैसे मैंने अभी सैलो पॉट में 2 प्लांट को शिफ्ट किया, इसका कॉटेक्स बहुत फैल गया था, वो गमला मेरा तोड़ रहा था। देखिए ये लगभग 4 इंची से भी कम है। देखिए इसको मैंने बॉन्साई पॉट में दिया, इसको बॉन्साई किल्लू के लिए। इसका देखिए कॉटेक्स कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने कल 2 प्लांट को रिपोर्ट किया है, एक और एक यहाँ 2। इसकी खूबसूरती देखिए। तो आप जब भी पॉट का सिलेक्शन करें तो बहुत मैंने नीचे डेप्थ वाला ना करें। देखिए जैसे देखिए ये मेरे एक है, देखिए इसकी खूबसूरती आप देखिए। अरे किस में है, यही 4 इंची। देखिए तो इससे क्या होगा, इसका कॉटेक्स ऐसे चौड़ा होगा। तो पॉट सिलेक्शन एडेनियम के लिए बहुत मस्ट है। कभी भी डेप्थ वाला एडेनियम को नहीं लगाइए। जैसे मैंने इसके कॉटेक्स को ऐसे चौड़ा होने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए मैंने इस पॉट में दिया है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, निकाल के फिर इसको मैं सैलो पॉट में डाल। देखिए ये गॉर्जी वैरायटी का, देखिए इसमें कितना सारा बर्ड, जबकि ये मेरे सीड ग्रोन प्लांट है। देखिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। देखिए इसमें नया फिर निकल रहा है। देखिए तो एडेनियम का ग्रोथ और उसका फर्टिलाइज़र, उसका फ्लावरिंग, ब्लूमिंग, उसका कॉटेक्स का मोटाई, उसके पॉट साइज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया। आप मेरे इस वीडियो को, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप मेरे इसी तरह चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। देखिए